नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, करंटली प्रैक्टिसिंग एट LIC ऑफ इंडिया। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। कल हमने एक पॉलिसी डिस्कस करी थी जिसका नाम था प्लान नंबर 936 जीवन लाभ। इस पॉलिसी के फीचर्स भी डिस्कस किए थे, हाई रिटर्न, लोन फैसिलिटी, टैक्स बेनिफिट, सेविंग प्लस डिस्कवर। और कल मैंने और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये प्लान फंक्शन करेगा। सो प्लीज़ कीप अटेंटिव। तो अगर देखें तो प्रीमियम एंड बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर दीपक शर्मा है कोई, उनकी एज 27 साल है और उन्होंने ये प्लान ऑप्ट किया है। उसका सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए, 16 साल की उन्होंने पॉलिसी ली है। प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है, यानी कि 10 साल तक वो प्रीमियम को पे करेंगे। बाकी के 6 साल उनका प्रीमियम जो होगा वेव होगा, उनको प्रीमियम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और 16वें साल में उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अदर बेनिफिट, जो दूसरा बेनिफिट इस पॉलिसी में है वो है राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये उतने का ही होगा जितने का आपने सम अश्योर्ड लिया है। अब एक डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर दीपक शर्मा ने पॉलिसी ली जिसका सम अश्योर्ड 10 लाख है, 16 साल की ली है। प्रीमियम पेइंग टर्म उनका 10 साल का है। तो अब ये पता करेंगे कि उनका प्रीमियम कितने साल का होगा। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है उनका 5% GST के साथ लगा के जो टोटल प्रीमियम बनता है वो बनता है 87,302 रुपीज़। इसमें आप देख सकते हैं कि मोड ईयरली है। बेसिक प्रीमियम जो है वो 83,543 रुपीज़ है और GST इसमें 3,759 रुपीज़ लग रही है। और सेकेंड ईयर प्रीमियम अगर आप देखें तो उसमें GST 2.25% लग रही है। सेकेंड ईयर से बाकी ओनली फर्स्ट ईयर प्रीमियम में GST 4.5% लगेगी। और क्योंकि ये जो पॉलिसी होल्डर है इसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 साल है, तो पहले साल में 4.5% GST लगेगी, बाकी के 9 सालों में 2.25% GST लगेगी। जैसा कि देख रहे हैं कि मोड ईयरली है। बेसिक प्रीमियम तो ऊपर और नीचे दोनों उतने का उतना ही है, 83,543 रुपीज़, लेकिन GST का वैल्यू सेकंड में कम हो गया है 1,880 रुपये। तो टोटल प्रीमियम हुआ आपका फिर 85,423 रुपीज़। 9 सालों तक आपको इतना ही प्रीमियम भरना है। पहले साल में ही आपको 87,302 रुपये भरने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो इस पॉलिसी का एक और का जो मैच्योरिटी बेनिफिट है मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। सम अश्योर्ड मैच्योरिटी इज इक्वल टू सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, उन्होंने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है। बोनस जो उनको मिलेगा, बोनस जो होगा पूरे के पूरे 16 साल तक एड ऑन होता रहेगा 40,000 रुपीज़। तो 16 इंटू 40,000 करके 6,40,000 रुपीज़ बोनस ऐड होगा और फाइनल एडिशनल बोनस 25,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 16 ईयर्स इनको 16,65,000 रुपये मिलेगी, यानी कि 16,65,000 रुपीज़। और टोटल इन्होंने प्रीमियम पे किया, पेड किया 10 साल। प्रीमियम पेइंग टर्म जो इनका टोटल प्रीमियम पेड आया है वो आया है 8,56,109 रुपीज़। साथ ही के साथ इनको जो टैक्स बेनिफिट हुआ है प्रीमियम पर, जितना भी उन्होंने 10 साल तक जितना भी 10 साल तक वो प्रीमियम भर रहे हैं उसमें जो टैक्स बेनिफिट हुआ है ऑन प्रीमियम एट द रेट 30% स्लैब में वो है 26,567 रुपीज़। और टोटल टैक्स बेनिफिट आप निकाल ही सकते हैं। 10 साल उन्होंने अगर प्रीमियम को पे किया है तो उनका जो टैक्स बेनिफिट होगा उसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2,65,670 रुपये आ जाएगा। नेट प्रीमियम पेड दिया हुआ है 5,90,439 रुपये। बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, एक पैटर्न आपको समझा देता हूँ। आपने लाइफ कवर लिया है 10 लाख रुपये से लेके 16,65,000 रुपये तक का, इतने का आपने लाइफ कवर लिया है। इतनी आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू चूज़ करी है 10,000, रिस्क वैल्यू चाहिए 10,000। लेकिन ये जो 16,55,000 रुपीज़ दिखाया है ये दिखाया जा रहा है कि जितना आपने पॉलिसी टर्म में जितना भी आप प्रीमियम
पेइंग टर्म को पूरा करेंगे उतनी आपकी ये मैच्योरिटी बनती जाएगी। तो ये 10 लाख से सीधा 16,65,000 रुपये बनती है अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म 16 साल लेते हैं और आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखिए कि अगर आपने 27 साल में दीपक शर्मा ने बीमा लिया था तो उन्होंने 37 साल तक यानी कि 10 साल तक उन्होंने ईयरली प्रीमियम कितना भरा। ईयरली उनका जो प्रीमियम गया वो 85,423 रुपीज़ था। ऐड 16 साल पॉलिसी टर्म के हुए तो ऐड किया 16 यहाँ पे 43 ईयर्स में उनको लमसम अमाउंट मिला 16,65,000 रुपीज़ और टोटल प्रीमियम पेड उन्होंने जो पूरे के पूरे 10 साल में किया वो किया 8,56,109 रुपीज़ और टोटल रिटर्न उन्हें मिला एट द एज ऑफ 43 16,65,000 रुपीज़ और टैक्स सेव हुआ एट 30% स्लैब में 2,65,670 रुपीज़। यहाँ पर एक प्रकार से एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन लिखा है कि एक जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसकी कुछ एक डिटेल बनाई गई है, जैसे कि मिस्टर दीपक शर्मा पेज एन एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ ₹85,423 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स कि दीपक शर्मा ने एनुअल प्रीमियम अमाउंट दिया 10 साल तक 85,423 रुपये। टोटल प्रीमियम पेमेंट बिल भी हुआ 8,56,109। मैच्योरिटी अमाउंट आपका हुआ सम अश्योर्ड बोनस प्लस फाइन एडिशनल बोनस को पेड किया जाएगा आफ्टर द पॉलिसी टर्म ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल पूरे होने जैसे ही 16 साल आपकी पॉलिसी को पूरे हो जाएंगे या 16 साल आपकी पॉलिसी टर्म को पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट एज़ पर द करंट बोनस रेट्स जो निकाला गया है अभी वो है 16,65,000 रुपीज़। नॉर्मल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। लोन और सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपको अवेलेबल हो पाएगी आपकी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल के बाद और कम से कम आपके 2 साल तो आपका फुल प्रीमियम पेमेंट होना चाहिए। मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेनिफिट एंड कवरेज टेबल कि किस तरीके से बेनिफिट होगा और नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि 27 साल की उम्र में दीपक शर्मा ने ये पॉलिसी के लिए इन्फोर्स हुए। पहले साल का प्रीमियम थोड़ा 4.5% GST लगा के 87,302 रुपये था, बिल्कुल था। प्रीमियम भरा। नॉर्मल कवरेज कितना आया, नॉर्मल कवरेज कितने का बीमा लिया था 10 लाख का, तो 40,000 रुपये का बोनस ऐड हो गया दोनों में। और एक्सीडेंटल कवरेज है तो सम अश्योर्ड का दुगना होगा यानी कि 20 लाख या और 40 और उसमें भी बोनस 40,000 ऐड ऑन होगा। तो ऐसे करते 85,423 दूसरे साल में भरा तो 10,80,000 रुपये और एक्सीडेंटल कवरेज कितना हुआ 20,80,000 रुपये। कैश वैल्यू है वो सरेंडर वैल्यू है, ये सरेंडर वैल्यू अभी ज़ीरो ही है। ओके, सरेंडर वैल्यू अभी कैश सरेंडर वैल्यू अभी ज़ीरो ही है। और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि तीसरे साल भरा 85,423 तो आप देखते हैं कि 40,000 रुपये ही ऐड ऑन हो रहा है दोनों नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज में। जैसे कि 10,80,000 रुपये हैं तो ये 11,20,000 रुपये, एक्सीडेंटल कवरेज 21,20,000 रुपये 40,000 ऐड करने के बाद। और अगर आप पॉलिसी सरेंडर कराते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1,06,456 रुपये। और ऐसे ही अगर आप प्रीमियम को 10 साल पे करते हैं यानी कि एट द एज ऑफ 36 तो आपका जो नॉर्मल कवरेज है वो 14 लाख का हो जाता है और एक्सीडेंटल कवरेज आपका 24 लाख का हो जाता है और आपकी सरेंडर वैल्यू हो जाती है 5,78,510 रुपये। और फिर देखिए मैंने जैसा कहा था कि 6 साल तक यानी कि 37, 38, 39, 40, 41, 42 यानी कि 6 साल
आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना होता है, उसके बाद भी देखिए कि बोनस ऐड हो रहा है। 40,000 रुपीज़ ऐड होके 14 लाख 80,000, 24 लाख 80,000। आपका जो सरेंडर वैल्यू है वो 8,01,590 बन रहा है। तो इस तरीके से 40,000 रुपीज़ की बोनस का एड ऑन हुए होता ही जा रहा है। और एट द एज ऑफ 43 43वें साल में आपको, अगर आपकी 43वें साल में आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 43 ईयर्स में मिलेगा 16,65,000 रुपीज़। और आपने टोटल प्रीमियम पे किया 8,56,109 रुपीज़। अगर आप इसको देखें तो 16,65,000 रुपये क्या है, आपका नॉर्मल कवरेज है। नॉर्मल कवरेज इसलिए मिलेगा क्योंकि आप अभी लिविंग हैं। अगर पॉलिसी पीरियड जो 16 साल की ली थी, पॉलिसी टर्म जो आपने 16 साल का लिया था, और अगर भगवान ऐसा ना करे कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको आपकी पॉलिसी का दुगना, यानी कि आपको आपकी पॉलिसी का दुगना या आपको आपकी पॉलिसी का दुगना रिटर्न मिलेगा एज ए एक्सीडेंटल कवरेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 41 ईयर्स में आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 26,20,000 रुपये आपके नॉमिनी को। क्योंकि जब भी ऐसी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो दुगना हो जाता है। पर मैं आपको जिस वे में टेबल समझा रहा हूँ वो वे नॉर्मल कवर की है। नॉर्मल कवर में आपको 16,65,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि आप स्वस्थ हैं और कुशल हैं। लेकिन अगर इन बिटवीन पॉलिसी टर्म में आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको सीधा एक्सीडेंट कवरेज मिलेगा, यानी कि सम एश्योर्ड का दुगना। तो ये था मेरी तरफ से, कोशिश थी आपको पॉलिसी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पॉलिसी समझाता रहूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।